बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीबी पारसा ज़ैफ़ चैनल में आप सभी को खुशामदीद। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ, ये वीडियो महज अल्फाज और तस्वीर का नाम नहीं बल्कि ये गेम चेंजर वीडियो है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। पर कैसे? सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से। जी हाँ, इस्तग़फ़ार से। मगर इस्तग़फ़ार से कैसे? इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर आज तक सैकड़ों वीडियो देखने के बाद आप ये समझते होंगे कि इस्तग़फ़ार के हवाले से तमाम मालूमात, तमाम राज आप जान चुके हैं। तो क्या हो अगर मैं कहूँ, आपका ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है। यकीनन मेरी ये बात आपको चौंका देगी, लेकिन सच यही है। आपको लगता है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ माफ़ी मांगने का नाम है, तो दोबारा सोचें। प्यारे नाज़रीन, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि इसकी हकीकत कुछ और है जिससे आप नावाकिफ़ हैं। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार की ऐसी खुफिया ताकत और सलाहियतों से मुतारिफ़ करवाऊंगी जिसका तजुर्बा आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। इस्तग़फ़ार में बहुत से राज पोशीदा हैं। ये राज इंसानी ज़िंदगियों पर बहुत से असरात रखते हैं जिसका तजुर्बा आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। प्यारे नाज़रीन, अब मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार के बहुत ज़बरदस्त राज शेयर करने जा रही हूँ। इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बित तवानाइयाँ पैदा करती है। इसकी गैर मामूली सलाहियतें बेशुमार बरकतों को अपनी तरफ खींचती है। इसकी मिसाल एक जादुई छड़ी की तरह है जो आपको अपनी ज़हनियत तब्दील करने और मुस्बित तरीके से कामयाबी और तरक्की की ज़िंदगी को अपनाने की ताकत देती है। ये आपको हर मुश्किल से निकलने का रास्ता फराहम करती है। कुरान और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत बयान हुई है। इस्तग़फ़ार करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से इनामात का जिक्र फरमाया है। जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है तो ना सिर्फ उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से बहुत से इनामात का हकदार भी बन जाता है। कुरान शरीफ की सूरह नूह इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। ये पूरी सूरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग, इसके जवाब में कौम के तर्ज़ अमल और उनके अंजाम की तफसील पे मुश्तमिल है। इसका नाम भी उस जलील पैगंबर के नाम पर है। कौम नूह जिस शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थी, उसका लाज़मी नतीजा दुनिया और आखिरत में अज़ाब अलीम था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कायदा कानून ये है कि वो आगाह करने और डराए बगैर अज़ाब नहीं देता। सो उस कौम के सरों पर मंडलाते अज़ाब अलीम से डराने के लिए अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 3 बातों का हुक्म दिया। पहली ये कि बुत परस्ती और हर किस्म का शिर्क छोड़कर अकेले अल्लाह की इबादत करो। दूसरी ये कि अल्लाह से डरो और उसके भेजे हुए अहकाम की पाबंदी करो। तीसरी बात ये है कि मेरा हुक्म मानो, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की इबादत सिर्फ वही कबूल होगी जो मेरे बताए गए तरीके से होगी। इन 3 बातों का खुलासा तौहीद, शरीयत इलाही की पाबंदी और इताअत रसूल है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम ये तीनों काम सर अंजाम दोगे तो अल्लाह तुम सबका अजाब माफ फरमा देगा और तुम्हें तुम्हारी तबी उम्र के साथ जिंदा रहने देगा, ताकि तुम नेक अमाल करके अजाब खुदावंदी से बच जाओ। और अगर ये बातें न मानोगे तो फिर तुम्हारी तबी उम्र से पहले ही तुम पर अजाब नाजिल कर देगा। तो फिर उस वक्त तुम्हारा ईमान लाना न कुछ फायदा देगा और न तुम्हें कुछ मजीद मोहलत मिल सकेगी। लिहाजा इस वक्त जो तुम्हें मोहलत मिली हुई है, इसमें तुम अपना नफा और नुकसान अच्छे से सोच लो और संभल जाओ। चुनाचे उन्होंने दावत हुकूक कबूल करने के बजाय उन्होंने आपकी शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। गर्ज हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान इस किस्म के मुज़ाकरात 8 से 900 सालों तक मुहीद हैं। उन्हें बयान करना इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसलिए इनको इस मकाम पर नजरअंदाज कर दिया गया है। बिलाखिर उम्मीद की बाकी कोई झलक न रही तो मायूस और तंग दिल होकर अपने रब से अपनी कौम की बेरुखी और नाफरमानी का शिकवा करते हुए कहा, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैं अपनी कौम को बुलाता रहा तेरी तौहीद और बंदगी की तरफ, रात दिन दावत दी, अपनी तरफ से दावत और तबलीग में कोई कसर न छोड़ी, चाहे रात की तारीखी हो या दिन का उजाला, मैं बराबर इन्हें तुम्हारी तरफ बुलाता रहा। लेकिन ये बदबख्त ऐसे हैं कि हर सीधी बात का उल्टा ही मतलब लेते
लेते हैं। मैंने जितनी भी कोशिश की कि इन्हें अपने करीब ला सकूं, मगर ये उतना ही मुझसे दूर रहने लगे। और मैंने जब भी इन्हें बुलाया ताकि तुम इन्हें माफ कर दे, तो उल्टा उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल दी और अपने कपड़ों से अपने मुंह ढांप लिए, अपनी रविश पर अड़ गए और तकब्बुर की इंतहा कर दी। दूसरा काम ये करते हैं कि जहाँ कहीं मुझे देख लें तो अपना मुंह ढांप लेते हैं कि मैं उन्हें देखकर बुला न लूं, या फिर उन्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेते हैं। यही उनकी जिद और नफरत की इंतहा। उन्होंने तो तेरे अहकाम के सामने अकल जाने में हद ही कर दी। ए परवरदिगार, फिर मैंने इन्हें बरमला दावत दी, फिर उन्हें एलानिया भी समझाया और चुपके भी। और जहाँ तक मेरे समझाने का ताल्लुक है तो मैं इनके मजलिसों में भी जाता हूँ और इनके घरों में भी इनसे निजी महफिलें भी करता हूँ और खैर ख्वाही के लहजे में इनफरादी मुलाकातों में इन्हें ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त जो तुम पर कहत मुंतकिद है, बारिशें नहीं हो रही। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, तो तुम पर से ये कहत दूर हो जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत खूब बारिशें होंगी और इस्तगफार ही की बरकत से अल्लाह तुम्हारे माल और औलाद में खूब बरकतें अता फरमाएगा। प्यारे नाजरीन, ये बात वाज़े रहे कि इस्तगफार के दुनिया में हासिल होने वाले से फवाइद का जिक्र कुरान में और भी कई मकामात पर आया है। मसलन सूरह माइदा में फरमाया, अगर अहले किताब तौरात, इंजील और जो कुछ अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल किया गया था उन पे अमल पेरा रहते तो उनके ऊपर से भी रिज़्क बरसता और नीचे से भी निकलता। और सूरह आराफ में फरमाया, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। इन आयात से साफ मालूम होता है कि इस्तगफार का दुनिया में भी ये फायदा होता है कि इसकी बरकत से तंगदस्ती और दूसरी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बाज रिवायात में आया है कि हजरत बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहत साली की शिकायत की तो आपने कहा, कसरत से इस्तगफार करो। दूसरे ने आकर तंगदस्ती का शिकवा किया तो फरमाया, इस्तगफार करो। तीसरे ने कहा कि मेरी कोई नरीना औलाद नहीं तो फरमाया, इस्तगफार करो। चौथे ने कहा कि मेरा खेत खुश्क हो रहा है और पैदावार नहीं तो फरमाया, इस्तगफार करो। और फिर पांचवा शख्स आया और कहा, ए इमाम, मेरे कुएं का पानी सूख चुका है, उसमें पानी नहीं तो फरमाया, इस्तगफार करो। चुनाचे वहाँ पर बाज हाजरीन को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि इस मजलिस में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हाजतों के वास्ते आए और हसन बसरी ने सबको एक ही जवाब दिया, एक ही इलाज बताया। तो सवाल किया गया, जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तरफ से उनको कोई बात नहीं बताई, मैंने उन्हें सिर्फ वही बताया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में फरमाया है। फिर आपने सूरह नूह की 10 से 12वीं सूरत तिलावत फरमाई। प्यारे नाजरीन, इस्तगफार सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने का लफ्ज नहीं, बल्कि अपने गुनाहों पर मदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफी मांगने का नाम है। इस अहद और दिल के पुख्ते इरादा के साथ कि मैं फिर ये गुनाह नहीं करूँगा और हर सुबह शाम इस्तगफार पढ़ता रहे। इस्तगफार इस्लाम में सबसे ताकतवर दुआ है। इसका बकसरत विर्द करने से जिंदगियों में बमुस्बित तब्दीलियां पैदा होती हैं। अगर कोई बंदा जिंदगी में सख्त परेशान हो या किसी मुसीबत में मुब्तला हो, परेशानी कितनी ही बड़ी, मुश्किल कितनी ही शदीद हो, इस्तगफार का बकसरत सुबह शाम विर्द करने से हर बड़ी से बड़ी परेशानी और सख्त से सख्त मुसीबत दूर हो जाती है। प्यारे नाजरीन, अगरचे मजमून बहुत वजाहत तलब है, मगर मैंने पूरी कोशिश की कि मुख्तसर वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। इस बारे में अल मुख्तसर इतना ही कहूंगी कि इस्तगफार एक बहुत बड़ी चीज है। इसके जरिए इंसान अपनी जिंदगियों से बेबरकती और नहुसतों को दूर करके अमन अमान और बरकत का माहौल पैदा कर सकता है। यानी इसकी तासीरात बहुत ज्यादा हैं जो लफ्जों में बयान करना दुश्वार है। इन तमाम जबरदस्त फवाइद के पेश नजर मैं आपको आज ही इस इस्तगफार करने की तरकीब देती हूँ।